रात 2:40 ट्रेन की लाइट अचानक बंद हो चुकी थी। हर तरफ गहरा अंधेरा था। अर्पित के कानों में सिर्फ पहियों की खड़खड़ाहट और अपनी तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। हवा में किसी की फुसफुसाहट तैर रही थी। आवाज इतनी ठंडी थी कि अर्पित के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने झट से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन काली हो चुकी थी। बैटरी 100% से 0% पर कैसे चली गई। ट्रेन अब धीरे धीरे रुकने लगी, लेकिन यह कौन सा स्टेशन था? स्टेशन जो किसी नक्शे पर नहीं था। अर्पित ने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर का नजारा बेहद डरावना था। प्लेटफॉर्म सुनसान था। चारों ओर गहरी धुंध फैली हुई थी। टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे बिजली के खंभे और एक पुराना जर्जर सा बोर्ड जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था मौत नगर। अर्पित के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, यह सपना है, वो बुदबुदाया। तभी अचानक एक झटके से ट्रेन की लाइटें जल उठीं। लेकिन यह कोई राहत की बात नहीं थी, क्योंकि अब ट्रेन के अंदर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। ट्रेन जो अब कब्रगाह बन चुकी थी। अर्पित की सीट के सामने की दीवार पर खून से हाथ के निशान बने हुए थे। कुछ नाम भी लिखे थे, रवि, सौरभ, मोहित, संदीप। हर नाम के आगे एक तारीख थी और सबसे आखिरी नाम था अर्पित। 10 मार्च 1933। आज की तारीख। अर्पित के पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। नहीं, यह सब बकवास है, उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, ट्रेन में हर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन ये इंसान नहीं थे। ट्रेन की सवारियां जो इंसान नहीं थीं, उनकी आंखें गड्ढों जैसी काली थीं। उनके चेहरे झुलसे हुए थे। उनकी उंगलियां पिघले हुए मांस की तरह लटक रही थीं। अर्पित का गला सूख गया। कौन हो तुम लोग? उसने कांपती आवाज में पूछा। फिर सामने बैठा एक आदमी हिला। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे हड्डियां टूट गई हों। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अपनी खाली आंखों से अर्पित को घूरने लगा। तभी ट्रेन के छत से कुछ टपकने लगा। खून! अर्पित ने ऊपर देखा। छत पर उल्टे लटके हुए कई शव थे। उनके मुंह से हल्की भाप निकल रही थी, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी मारा हो। तभी ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुले और कोई अंदर आया। जिसकी मौत हो चुकी थी, वो जिंदा कैसे था? अर्पित ने दरवाजे की तरफ देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरा राख से सना था और उसकी आंखों के गड्ढों से धुआं निकल रहा था। वही आदमी जिसे अर्पित ने पटरियों पर तैरते देखा था। बर्न्ट मैन, अर्पित, तुम्हारा इंतजार था। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी जली हुई त्वचा से खून टपका और वह फुसफुसाया, अर्पित, तुम्हारा इंतजार था। अर्पित चीख पड़ा। उसने दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ने अचानक फिर से स्पीड पकड़ ली। अब तो ट्रेन अंधेरे में समा रही थी और उसके साथ अर्पित भी, मौत का सामान जो जिंदा था। अर्पित घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी टांग किसी चीज से टकराई। वह चिल्लाया और नीचे देखा। एक कटा हुआ सिर उसकी टांग के पास पड़ा था। उस सिर की आंखें खुली हुई थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। सेवर्ड हेड, भागो मत अर्पित, अब तुम भी हमारे जैसे हो। भागो मत अर्पित, अब तुम भी हमारे जैसे हो। अर्पित ने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई ट्रैक नहीं, कोई जमीन नहीं, सिर्फ अंतहीन खाई। क्या अर्पित अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका है? अर्पित ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसी ट्रेन में घुलकर रह गई। ट्रेन अब एक धुंध में समा चुकी थी और इसके साथ अर्पित भी जारी रहेगा।